बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध हाउस वाला मामला जब से सामने आया, जिस तरह वीडियो सामने आई और पता लग गया कि कौन कौन लोग हैं जो ज़मीर फरोश हैं, जा रहे हैं, भाग गए हैं, जिनका ज़मीर बिक गया है, पैसे लगाए गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद से सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पहला वीडियो पैगाम भी आ गया, पहली बरह रास्त इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई। मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो बातें कही जा रही थी, जो लिस्टें शेयर की जा रही थी, जो लोग नजर आ रहे थे जिनका नाम काफ़ी अरसे से चल रहा था कि जनाब ये लोग हैं, अपोजिशन कह रही थी ये लोग पक्के हमारे हैं, तो उनमें एक नाम गुलाम बीबी भरवाना साहिबा का भी था। अब इमरान खान साहब से उनकी बाकायदा वन ऑन वन मुलाकात भी हो गई है और उसकी तस्वीर सामने आ गई हैं। और इस हवाले से जो सरकारी तौर पर बताया जा रहा है कि जी गुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने इमरान खान साहब की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और अपने हल्के के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, डेवलपमेंट वर्क के हवाले से बातें हुई हैं, ये सब कुछ रेडियो पाकिस्तान भी इसको कोट कर रहा है, बता रहा है। लेकिन जो उन्होंने खुद वीडियो पैगाम दिया है वो बड़ा अहम है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। इसके अलावा 4 से 5 लोग बराह रास्त राबता कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के एमएनए से, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग वो जाकर, यानी जिस ग्रुप का सबसे अहम मसला एक ही एजेंडा है कि जी हटा दें, आप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटा दें, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटा दें, वो लोग तरीन ग्रुप के लोग जाकर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। ये खबर भी ब्रेक हो चुकी है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। फिर और जिन लोगों के नाम बताए गए, जिनमें रियाज फतेहाना साहब थे, आमिर सुल्तान चीमा हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से अब बयानात, वीडियो बयानात, अब तो जलसों की बात हो गई है। जिन लोगों का कहा जा रहा था जी मुनहरिफ अराकीन हैं, कुछ की तो वीडियो सामने आई, कुछ को नोटिस चले गए, उनमें और लिस्ट भी थी। अब रियाज फतेहाना साहब आकर डिफेंड करें इमरान खान साहब को, और ये वो साहब हैं जिनका अपना वोट बैंक है, जिनका अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है, इलेक्टोरल यानी इलेक्टेबल्स में आते हैं, वो अच्छा खासा लताड़ रहे हैं अपोजिशन को और इमरान खान के साथ खड़े हैं। जिनका माजी में कहा गया, जिन्होंने बड़े बयानात भी दिए कुछ पार्टी लीडर्स के खिलाफ भी, लेकिन वो आज खड़े हैं। फिर आमिर सुल्तान चीमा साहब ने तो कहा है कि मैं अपने हल्के में जलसा रख रहा हूं इमरान खान का, तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गुलाम बीबी भरवाना का पैगाम आया है, उनका बाकायदा वीडियो बयान सामने आ गया है और उन्होंने मीडिया में ये बात जारी कर दी है कि जी वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। इमरान खान के मूड के हवाले से उन्होंने क्या बताया वो भी बात ज़रूरी है। मगर इसके साथ आप देखिए कराची के अराकीन से, कराची के जो एमएनएज़ हैं उनसे भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। अच्छा, इसमें अब कहा जा रहा है, बल्कि ट्विटर पर मैं देख रहा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो बड़े नाराज़ लग रहे थे, अब उन्होंने भी कहा है कि जी मेरे भाई हैं, अब मुलाकात तो होगी, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो लगता है कि वो भी मानने के करीब हैं, क्योंकि मुझे खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शरीर रहमान साहिबा, उनसे भी मेरी बात हुई थी। खुद उन्होंने मुझे बताया था ये बात कि जी कराची के लोग, मैंने उनसे सवाल किया कि जी कहा जा रहा है कराची के भी लोग जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या वो भी कुछ वादे वईद उनसे भी चल रहे हैं, कुछ उनको भी कुछ टिकट्स वगैरह मुस्तकबिल में कराची के तहरीक इंसाफ के एमएनएस को। तो उन्होंने कहा हाँ जी बड़े लोग हैं और भी हैं, इस तरह उन्होंने जवाब दिया। अब वो सारे तो मिल रहे हैं इमरान खान से, मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ। अब वो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं और इमरान खान साहब से तफसीली उनकी मुलाकात हुई है, वीडियोस और तस्वीर शेयर की जा रही हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साथ यकजहती का, उनकी लीडरशिप पर एतमाद का इजहार किया है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये अचानक क्या हुआ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग, जो कि अभी तो समाअत होनी है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, जो भेजा गया है कि क्या किया जाए ज़मीर फरोशों को, इनको क्या करना है, इनको कैसे रोकना है, ये यूं ही होता रहेगा, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जो मंडी लगती है, इसको कैसे रोका जाए, और जो इसमें खरीद और फरोख्त करते हैं, जो बिकते हैं, उनको सज़ा के हवाले से क्या करना चाहिए। अभी तो वो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त थी, जिसमें सारे लीडरशिप भी पहुंच गई थी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, उसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसने लगता है कि सबको हिलाकर रख दिया है कि अब एक के बाद एक सब मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जनाब, कांटेक्ट में भी आ रहे हैं। गुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया। पहली तो उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब मूड कैसा था, घबराए हुए हैं? तो उन्होंने कहा घबराए हुए? इमरान खान साहब घबराए हुए? मैंने आज तक उनको कभी घबराए हुए नहीं देखा, कभी इस तरह से नहीं देखा, कभी डाउन नहीं देखा, उनका कॉन्फिडेंस कभी गिरता हुआ नहीं देखा। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान जो है कभी घबराएं या परेशान हो, या इस तरह इस लिहाज से कभी वो नाउमीद हो जाएं और बिल्कुल हथियार डाल दें या शिकस्त तस्लीम कर लें, शिकस्त खुर्दा हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता।
फिर उनसे पूछा गया कि जी आपकी कोई नाराज़गी वगैरह, आप नाराज़ अरकान में से आपका नाम आ रहा था। तो इस पर मोहतरमा ने कहा, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने, कि जी ये ऐसा हो सकता है, ये ताल्लुक़ जो है इमरान खान से हमारा जो रिश्ता है, कभी इसमें हो सकता है ऐसा कि जी कोई नाराज़गी वाली बात या इस तरह कुछ हो जाए, ये नहीं हो सकता, इस तरह उन्होंने कहा। अब देखें ना, जब ये वीडियो में आकर ये कहेंगे, ये बातें सब करेंगे, जलसे रखवा रहे होंगे इमरान खान के, तो फिर कैसे ये लोग कि जी उस दिन वहाँ पर पहुँच जाएंगे? और अगर पहुँच भी जाएंगे तो अब नज़र आ रहा है कि मामला कुछ और तरफ जा रहा है। वो इस तरह से कि एक तो ताहयात नहली का ख़तरा है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर एतजाज़ एहसन साहब ये कह चुके हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दीगर आप देखिए लोग कह रहे हैं कि चूँकि इस पर आइन में पहले भी ये बात आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जब दर्ज ना हो कि नाअहली कितने अरसे के लिए होगी तो फिर वो ताहयात होगी। इस मामले में यह है, आइन में ये तो है कि नाअहल हो जाएंगे वो जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करेंगे, पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डालेंगे, तो उनकी तो नाअहली हो जाएगी। तो अब चूंकि वाज़े नहीं है, आर्ट के आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ कि कितने अरसे के लिए 63 में लिखा हुआ, तो फिर ये ताहयात होगी, तो फिर इनके पास क्या रह जाएगा? तो पैसा कब तक इस्तेमाल कर लें, कुछ हो जाएगा। इसलिए भी लग रहा है कि जी वो जिनको नाराज़ या मुनहरिफ अरकान कहा जा रहा है वो वापसी की तरफ आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। फिर आप देखिए कि असद उमर साहब ने क्या कहा। असद उमर साहब ने खुद टेलीविज़न पर कहा है कि जी बराह रास्त जो लोग राब्ते में, बराह रास्त MNAs के साथ, हमारे MNAs के साथ जो नाराज़ कहे जा रहे थे, वो 4 से 5 हैं जिन्होंने शो कॉज जब गया है 13 लोगों को, तो इन्होंने राब्ता किया है कि जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसके बारे में फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि जी इनके साथ जो पार्टी की इस तरह से खिलाफ वर्जी करे, जो इस मुल्क को ख़राब करे, आइन को तोड़ने की तरफ जाए, उसके साथ वही गद्दारी वाला सलूक होना चाहिए। तो जिस तरह का लोगों में रिएक्शन आया है, तो उससे भी लग रहा है प्रेशर। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का मामला गया है, बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी जमात का होता है वोट, इज्तिमाई होता है, ये इनफरादी वोट की कोई हैसियत नहीं। जब और आर्टिकल का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वही नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान का हवाला है। तो जब उसकी कोई हैसियत ही नहीं, तो फिर क्या रह जाएगा? तो ये लोग देखिए ना, अपनी तरफ से वोट डाल के भी हारेंगे। अब ये मामला उस तरफ है, तो इसीलिए वीडियो पैगामात आ रहे हैं, बातचीत पीछे चल रही है, बता रहे हैं कि जी घर वालों के हमारे बड़े मसाइल हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हैं कि देखिए वाकई इमरान खान का मजाक तो उड़ाया जा रहा है। लेकिन देखिए जो बातों पे मीम्स बन रही हैं कि जी इमरान खान ने कहा कि जी इनका सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाएगा, इनके बच्चों का, इनके घर वालों का, लोग सोशली इनकी तरफ उस तरफ बाइकआउट की तरफ जाएंगे कि यार ये है जिसने ज़मीर बेचा है, करोड़ों में बेचा है, वो इसलिए हमारे यहाँ मजाक उड़ रहा है इमरान खान का कि यार हमारे यहाँ अखलाकियात तो नहीं रही। लेकिन ये दुनिया में ये राइज है, जितनी भी कौमें तरक्की याफ्ता हैं आज आप देखिए, वहाँ पर वो पसंद नहीं करते जो करप्ट और इस तरह हो। हमारी भी कौम ऐसी थी। ये पिछले 30 साल में हमारे साथ ये अलमिया हो गया। मुझे एक बहुत बड़े अफसर मिले और उन्होंने कहा कि जी मेरी इतनी ज़्यादा, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि जी इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र इसलिए होती है कि जी मैं ऑनेस्ट हूँ और ऑनेस्ट बंदा यहाँ बर्दाश्त नहीं होता सिस्टम में, लेकिन उनके पास ठीक ठाक अच्छे घर से। तो मैंने कहा जी इससे अच्छा मैं कई दफ़ा सोचता हूँ छोड़ दूँ, लेकिन चूँकि मुझे तनख्वाह की उस तरह ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी सिस्टम से निकल गया। तो बस मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान बनते देखा था, उसमें शामिल थे, तो मुझे पर एक प्रेशर है कि मेरे पास दौलत है, लेकिन मैं सिस्टम निकल गया तो ये फिर करप्शन और यहाँ सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरबियत तब हुई, और मैंने भी अपने बचपन में देखा, हमने सुना कि जी जिसके पास अचानक दौलत आ जाती थी ना, तो कहते थे उसके घर ना जाओ, पता नहीं किस तरह, जो सरकारी अफसर है और सरकारी अफसर लगते ही या उसकी कोई तरक्की हुई और एकदम दौलत अंबार आ गए हैं, तो कहते थे उसके घर से खाना भी ना खाना, पता नहीं किस तरह का खाना है, हमें तो शक है कि वो हलाल भी खाना तो नहीं है, हमारे अंदर ना चला जाए। ये हमारी सोसाइटी में था, यकीन जाने ये था। लोग परेशान हो रहे थे, एकदम दौलत आ गई, सरकारी अफसर, भाई इसके घर से ना जाओ, ये सरकारी अफसर लगते ही इसके पास इतनी दौलत अचानक, और जिसके बारे में ये मशहूर हो जाता है कि राशि है या इस तरह, लोग उसको अवॉइड करते थे, सोशली अवॉइड करते। घर में खाना कहते हमारे अंदर हराम का लुकमा चला गया तो हम क्या करेंगे। ये हाल था, हमारा भी एक दौर था, हमारे बुजुर्गों का। अब ये हाल हो गया कि जी, तो इमरान खान तो उस सोच के साथ जा रहे हैं कि जनाब सोशल बाइकआउट हो सकता है, तो ये चीज़ें इन पर प्रेशर डाल रही हैं। अब कहा जा रहा है जी इत्तेहादी, अभी तक एक इत्तेहादी जो है वो साथ नहीं जा रहा, और अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग और दीगर देखकर जब तक कोई इत्तेहादी नहीं जाता अपोजिशन के साथ, तब तक लगता है बात नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में भी चीज़ नजर आई है कि जो स्पीकर डिसाइड कर देगा उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी डेट का मामला था, कहा जी आर्टिकल 6 लगाएं, वो डेट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
अब तो खुद जो हामिद खान साहब हैं, जो अब पहले तहरीक इंसाफ में थे, अब बड़े खिलाफ होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें कोई नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई वक्त मुअय्यन है किसी काम के लिए किया गया है आइन में, तो अगर आइन में लिखा है कि अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे वो उसकी प्रोसीडिंग कोई पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो खत्म होगी बात। इसी तरह से अब अगर स्पीकर फाइनल रूलिंग दे देते हैं, वोट डाल देगा, कहेंगे जी मैं काउंटिंग करूंगा, इस वोट की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि पार्टी से उनके खिलाफ डाला गया है, तो फिर वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। ये चीज सामने आ रही है, तो लगता है इस वजह से भी वापसियां हो रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो जनाब डाल के भी फायदा नहीं होना, काम तो खराब हो जाना है, बदनामी भी, सब कुछ खत्म, और उसके बाद भी क्या होगा। तो ये इसलिए अब देखिए कि अपोजिशन के भी चेहरे लटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद बड़ी परेशानी थी, और ये तक कहा जा रहा है कि जी बड़े गुस्से में थे, और अब वो एमक्यूएम भी सोच रही होगी, एमक्यूएम शर्तें ऐसी रख रही है। मैं देख रहा था एमक्यूएम का बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कि जी हम अपोजिशन की तरफ से हमारा रुझान तो है, इमरान खान मुश्किल में है, लेकिन हम तो चाहते हैं नए सूबे बने, और आपको पता है कि वो कराची के हवाले से बात होती है, तो ये क्या पीपल्स पार्टी मानेगी? उनका यह है कि जी नए सूबे बनाए जाएं, जो आप जानते हैं कि कराची को एक सूबाई खुद मुख्तारी टाइप दी जाए, अलग से सूबा बनाया जाए, तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब उनके लिए भी जाना मुश्किल है। एमक्यूएम की ये शर्त नहीं मानेंगे तो जितनी इमरान खान ने मानी है वो देंगे। मरदमशुमारी नई को कभी नहीं मान रही पीपल्स पार्टी, दीगर चीज़ें जो हैं जितनी बड़ी शराइत हैं तो वो ओहदे दे देंगे, इख्तियारात कहाँ से देंगे, तो इसलिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी तक काफ लीग ने भी उस तरह से डिसाइड नहीं किया, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अलबत्ता मुनहरिफ या नाराज़ अरकान की मुलाकातों की खबरें अब सबसे ज़्यादा गर्म हैं, और अब तो वीडियोज़ आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और कराची का मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें नुसरत साहिबा भी हैं कि जिनकी वीडियो आई थी, जिन्होंने बताया कि 16 करोड़ की ऑफर हुई, 16 करोड़ की ऑफर हुई, और 2 जगहों से, तो बज़ाहिर वो पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है उनका, पंजाब से भी और सिंध से भी 16 करोड़ की ऑफर हुई उनको, और वो इस बात पर खड़ी हैं, और वो भी मिली है इमरान खान साहब से जाकर जब ये कराची के सब लोग मिले हैं। तो जनाब अब तो ये वीडियोस आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वीडियोस आई थी मुनहरिफ अरकान की कि जी मुनहरिफ हो गए हैं, वो कहते जी ये हम यहाँ खड़े हैं जो वो, अब उनकी वीडियोस आ रही हैं जी हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो इमरान खान के साथ हैं। तो ये अब सिलसिला चल निकला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।